हाँ सचिन, आज पिट के तेरी क्लास स्टार्ट करूं? तो स्टार्ट करते हैं आज का। हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको हिंदी में दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालो, सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बन कंपाउंड होता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ऐड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को ऐड करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाया है तो वो हमारे एक रिएक्शन देता है, और क्या किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। मतलब सिंपली अगर मेरा कोई अल्कोहल, क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाऊं, क्या करवाऊं? ऑक्सीडाइज करवाऊं, तो ऑक्सीडाइज करवाने का फॉर्मूला क्या होता है? या तो तुम यूज करो एल्केलाइन KMnO4। क्या यूज करो? एल्केलाइन KMnO4, KMnO4, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट बोला जाता है, प्लस हीट, ठीक है। और उसको क्या करो? गर्म करो। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करो, किसके साथ? हीट के साथ। तो आपका जो अल्कोहल है वो चेंज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग इट, ठीक है। क्या करेंगे? उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या तो और हम क्या यूज कर सकते हैं यहां पे? एसिडिफाइड। क्या यूज कर सकते हैं? एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस हीट। KMnO4 और K2Cr2O7 इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? ऑक्सैलिक। ये दोनों ही क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो बता दिया, जो कि ऑक्सीजन को ऐड करता है, ठीक है। तो ये जब हम इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अल्कोहल के साथ करवाएंगे, तो इसको उसको किसमें चेंज कर देगा? अब देखो कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्कोहल चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहां पे कोई भी अल्कोहल दिया हो, कोई भी अल्कोहल, चाहे यहां पे मेथनॉल दिया हो, एथेनॉल दिया हो, प्रोपेनॉल दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई सा भी अल्कोहल दिया हो, अगर मैं उसको इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ही देगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, आपकी बुक में ही दे रखा है, ठीक है। वो दे रखा है हमें CH3CH2OH। हाँ भाई, जिससे पूछो उसका नाम बता दे चुपचाप, और अगर किसी और ने बोला वो पिटेगा मुझसे। हाँ सचिन बता भाई, क्या नाम है इसका? पढ़ने के लिए नहीं बोला, नाम पूछा है। हाँ सूरज, क्या नाम है? क्या? हाँ क्या नाम है? एथेनॉल। क्यों एथेनॉल? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और 2 पे क्या आता है? एथ, और OH लगा है तो OH का क्या होता है? सफिक्स होता है OL। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल, ठीक है। अब देखो भाई, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, एल्कलाइन मतलब क्षारकीय और एसिडिफाइड मतलब अम्लीय, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। हाँ, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट नाम है। K फॉर पोटेशियम, M फॉर मैग्नीज और O फॉर ऑक्सीजन। ये एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को ऐड करता है। हाँ, इसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हमने अल्कोहल लिया और उसके बाद ये सेम चीज मैंने क्या करवाई? ट्रीट करवाई, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने तो डैशेस कर दिया, आपको ये लिखना है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका चेंज हो जाएगा CH3COOH में। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 2 ही कार्बन होगा। यहाँ पे कोई भी कार्बन का एडिशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ किसका एडिशन होगा? एक और O का, एक और O का, क्योंकि OH तो है यहीं पर, है ना। यहाँ पे OH तो है ही,
तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, देखो तो क्या पता चल रहा है कि CH3 है, CH3 है, ठीक है, एक H है, एक H है। यहां पे क्या हो रहा है, एक O भी है। यहां पे क्या है, दो हाइड्रोजन हट रहे हैं। ध्यान से देखो, दो हाइड्रोजन हट रहे हैं, ऑक्सीजन क्या लग रहा है, एक ऑक्सीजन लग रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 2, तो वो देगा 2 जगह, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो वो लेगा 1 जगह। अरे ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए दो ऑक्सीजन यहां पे हटेंगे ना, दो हाइड्रोजन, तभी तो 2 बॉन्ड खाली होंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, सी सी, ठीक है, OH H H H H H, ये बनेगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, सी सी OH डबल बॉन्ड O, ठीक है, H H H। तो देखो यहां पे पहले कितने थे, 2 हाइड्रोजन, अब यहां पे क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन हट गया और एक ऑक्सीजन लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, इसीलिए वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, इसके कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन में होता है। हमने पढ़ा था पिछले फर्स्ट चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन में 2 चीजें होती हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। देखो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका नाम क्या होगा हरप्रीत, इसका नाम, एक मिनट, जिसे पूछा है हो जाए, हाँ क्या होगा, 2 C है तो H तो होगा, ठीक है, COOH है तो कौन सा ग्रुप है, तो कौन सा लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कौन सा सफिक्स लगता है, ये तो याद करने के लिए बोला था। हाँ अरना, देख लिया बुक से, क्या होगा नाम, एक मिनट मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। हाँ हाँ, क्या नाम होगा इसका, एथेनोइक एसिड। इसमें सफिक्स में क्या लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो जब भी COOH प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या लगेगा सफिक्स में, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक अम्ल, क्या लगेगा, ओइक अम्ल। आइएगा समझ में। तो हमेशा अल्कोहल को चेंज करने के लिए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में कि आप किस प्रकार अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, हम उसका ऑक्सीकरण करेंगे, किसके किसके उसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट या K2Cr2, दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई बात क्लियर, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल है वो किसमें देना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, आगे बढ़ो। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, मिटाओ, लिखो जल्दी। बैलेंसी तो याद करनी पड़ेगी ना, जितनी बैलेंसी है उस हिसाब से बॉन्ड बनाएगा वो। जैसे नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है तो 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की 2 है तो 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्लोरीन की 1 है तो क्लोरीन 1 बनाता है। हाँ तो बैलेंसी तो एक हुई, उसको तो एक ही चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन की 8 होते हैं, लास्ट के में 2 कम पड़ जाते हैं क्योंकि 2 6। हाँ भाई, मिटाऊं। तो नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम है बस इसका, बट इसमें हम करते हैं सब्ट्रैक्शन है, किसका, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं और उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को, मतलब एल्कीन को एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कीन को एल्केन बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड सचिन, यही होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, ओए पढ़ो, पढ़ उधर चल। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन भी इसको कहते हैं, दोनों नाम है इसके, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमने कोई एल्कीन लिया, हमने कोई एल्कीन लिया। चलो कल तुम्हारे पेपर में जो कंपाउंड दिया था उसे स्टार्ट करते हैं। ये वाला कंपाउंड था भाई,
हाँ, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इथीन। और गधो, क्या क्या लिखा है इसका नाम तुमने? पता नहीं कहा। ठीक है, तो ये एथीन है, इथीन है, क्या है? इथीन। ठीक है, ये क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। इसका जो डबल बॉन्ड है ये हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा किसकी प्रेजेंस में? जब हम निकल, किसको? निकल Na को यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। हाँ हाँ ये एक बात बताओ, हाँ कैटलिस्ट क्या होता है? एनीवन एनीवन नो कैटलिस्ट क्या होता है? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि कैटलिस्ट क्या होता है? मैं आंसर दूंगा उसका। हिंदी में इसको बोला जाता है आपका उत्प्रेरक। क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या होता है भाई? हाँ, इसको इसको बोला जाता है तुम्हारा, एक मिनट, हिंदी में बोला जाता है संकलन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में इसको बोला जाता है संकलन, संकलन अभिक्रिया। देखो क्या बोलो? हाँ, निकल कैटलिस्ट है, वही तो क्वेश्चन यही है, कैटलिस्ट क्या होता है बता रहा हूं ना। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम बताऊंगा फिर तो समझेगा। तो अरे कैटलिस्ट ही इसका आंसर है, तू बोल रहा है निकल के लगाते हैं। हाँ तो वही बता रहा हूं। हाँ, तो कैटलिस्ट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल कंपाउंड में आता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, लेट सपोज ऐसा कि दो आंटियां लड़ रही हैं, तीसरी आंटी आई, उन्होंने मिर्ची विर्ची नमक वमक छिड़का और वो हट गई, उनकी लड़ाई और तेज हो गई। ठीक है, तो आग में घी डालने वाला काम। ठीक है, तो ये वही करता है बट ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो निकल एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसमें इन्वॉल्व, देखो यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है, इसका डबल बॉन्ड टूट रहा है। क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड टूट रहा है, और डबल बॉन्ड टूट के क्या लग रहा है? हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है, अब फिर पूछेगा तू ही, अब फिर तू ही पूछेगा कि निकल क्यों यूज करते हैं, बात कर ले उससे। तो देखो यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है? डबल बॉन्ड टूट रहा है। क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड टूट रहा है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और निकल क्या करता है? निकल वही एनर्जी इसको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कोई नहीं। ठीक है, निकल का जो ऑक्टेट होता है ना, वो हाँ, क्या होता है ऑक्टेट? मतलब इसका कितना नंबर होता है? नंबर कितना होता है निकल का? निकल का बस 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 बस, हाँ भाई बस बस बस, मैं देख 28 होता है। क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं पक्का है। हाँ तो कैटलिस्ट है ना, इसीलिए तो निकल आएगा। अरे निकल एज अ कैटलिस्ट काम करता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, यही बोल रहा हूं, तू बातें कर रहा है उससे। हाँ थप्पड़, अबे सर, हाँ भाई भाई बता रहा हूं, कहां जंप कर रहा है? अभी मैं कैटलिस्ट की बात नहीं खत्म करी तो हाइड्रोजन में पहुंच गया। हाँ, सुन लो, सुन लो, तो निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, जो कि इस यहां पे जो रिएक्शन हो रही है डबल बॉन्ड का टूटना, उसको स्पीड अप करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसको स्पीड अप करेगा। और फिर यहां पे हम हाइड्रोजन भी लेते हैं, क्या लेते हैं? H2। क्या लेते हैं? H2। ठीक है, और फिर ये H2 क्या करेगा? जो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन, ऑलरेडी दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या जो दो
हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोनों साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 3, इसकी भी कितनी हो गई 3, बट होने कितनी चाहिए 4, कितने होनी चाहिए 4। तो एक हाइड्रोजन इस पे ज्वाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे ज्वाइन हो जाएगा, और ये क्या है, एक सैचुरेटेड और ये क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। तो एल्कीन से एल्केन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, निकल का यूज करते हैं, जो एज अ कैटलिस्ट काम करता है और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। निकल ट्रिपल बॉन्ड में तो दूसरा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे टूटता नहीं है, ऐसे नहीं टूटता है बट ऐसे नहीं टूटता, इतना मुश्किल उसको भाई, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्डों को तोड़ना कितना मुश्किल होगा। हाँ हाँ, एक मिनट उसका एल्कीन को एल्केन में चेंज करने के लिए नहीं, एल्कीन से एल्केन, एल्कीन से एल्केन, अरे भाई ये होती है, ठीक है। तो एल्कीन से एल्केन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, निकल एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, हाँ विराज क्लियर है। एल्कीन से एल्केन में चेंज करवाने के लिए निकल को एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये 2 ऐड कर देना भाई। बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है ना, कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट करना है ना, तो वो कैसे करेगा, उसको कुछ तो चाहिए होगा, तो वहां पे हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। आई बात समझ में, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास 3 हो जाएंगे, उसको चाहिए कितने 4, तो इस चौथे वाले को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। क्या फॉर्मूले है, हाँ हाँ, तो समझ में आ गया, हाँ आ गया समझ में। C2H4 किस में चेंज जाएगा, C2H6 में, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है। कार्बन जब टूटेगा, मतलब डबल बॉन्ड जब टूटेगा, तो कार्बन को अपनी बैलेंस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तो वहां पे वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को अपने साथ और जोड़ लेगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ क्लियर है। क्या भाई, क्या डाउट है, हाँ मिथीन, मिथेन वो होगा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि जो हमारा एल्कीन है उसमें ऐसा कोई मिथीन होता ही नहीं है। हाँ इस साइड डबल बॉन्ड चाहिए, हाँ हाँ, ये होता है चेंज करने में एल्कीन को एल्केन में, अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हाँ डेली लाइफ में यार फ्यूल बनाने के काम आता है, फ्यूल, हाँ प्रोपीन, हाँ तो उसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा भाई और वो प्रोपेन बन जाएगा भाई। देखो हाँ, प्रोपीन का इसको चाहिए, देखो प्रोपीन 1 2 डबल बॉन्ड 1, ठीक है, 1 4 हो गए, नहीं ज्यादा हो गए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया भाई। देखो ये क्या है, प्रोपीन, क्या है प्रोपीन, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाला, निकल कैटलिस्ट, और क्या डाला H2, क्या डाला H2, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H H, ठीक है। यहां पे टूट गया सिंगल बॉन्ड C, क्या बन जाएगा प्रोपेन, क्या बन जाएगा प्रोपेन। आई बात समझ में, प्रोपेन किस में चल जाएगा, प्रोपेन में, क्लियर है, हाँ हाँ कितने हैं उसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 और 3 6 है, गिन का से रहे तू, डबल बॉन्ड क्यों गिनेगा, वो तो तोड़ रहे हैं हम, बाद में टूट जाएगा यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे उसकी जगह। हाँ क्लियर एडिशन भाई, हाँ हाँ ठीक है, मिटाऊं। अब देखो भाई, तो ये हो गया हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूरी, किसकी,
कार्बन कंपाउंड्स की। हमने बात करी किसकी कॉम्बिनेशन मतलब कंबशन मतलब दहन की, और फिर हमने बात करी किसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की, और फिर हमने बात करी एडिशन रिएक्शन मतलब संकलन अभिक्रिया की। ठीक है, हाँ कंबशन दहन बोला जाता है। एक और बचा है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। एक और क्या बचा है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ नहीं, इसके बाद अभी थोड़ा है, अभी इथेनॉइक एसिड ईथर के बारे में थोड़ा पढ़ना है, एथेनॉल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है थोड़ा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाँ कौन सा बोल सकते हैं, बट इसका एडिशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, इस वजह से इसका एडिशन रिएक्शन के नाम दिया जाता है। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। आप स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने हेलो एल्केन्स की बात करी थी तो हमने क्या करवाया था, क्लोरीन को ऐड करवाया था एल्केन के साथ। तो वही रिएक्शन यहां पे भी होगी, जब हम एक एल्केन में क्या ऐड करवाएंगे, क्लोरीन को ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होगी हमारी, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, जब मैं कोई एल्केन लेता हूं, क्या लेता हूं, एल्केन लेता हूं, और उसमें मैं क्या ऐड करवाता हूं, हमारा हेलोजन, क्या ऐड करवाता हूं, हेलोजन। ठीक है, तो हमारा ये किसमें चेंज हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है और क्या बना देता है, हेलो एल्केन्स। क्या बना देता है, हेलो एल्केन्स प्लस क्या बना देता है, एच एक्स। एक्स पता है ना तुम्हें, हेलोजन को बोला जाता है एक्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लेता हूं, रिएक्शन क्या होगी हमारी वो देखो, हाँ सनलाइट नहीं भाई, देखो CH4 एल्केन है, इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। तो मीथेन की जब रिएक्शन होगी किसके साथ, Cl2 क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन। और क्लोरीन तुम्हें पता है क्या है, एक तरह का हैलोजन। तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। क्या हुआ यहाँ पे हुआ कि इसका जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, Cl के साथ। किसके साथ रिप्लेस हो गया, Cl के साथ। देखो यहाँ पे H4 था, क्या बन गया H3, और यहाँ पे Cl2 था, क्या आया, यहाँ पे एक Cl आ गया, प्लस यहाँ पे और क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HX भाई एक कंपाउंड है जो बनेगा जब यहां से x, दो x लेंगे ना, X2, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे मॉलिक्यूल की फॉर्म में करवाएंगे, आयंस की फॉर्म में तो नहीं करवा सकते। तो हम मॉलिक्यूल लेंगे, तो जैसे Cl2 है, यहाँ पे X2 होगा, तो एक x के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक x इसके साथ आ जाएगा, x इज हेलोजन। ठीक है, वही हेलोजन निकल लिया Cl2 क्लोरीन। अब भाई जो तू लेगा वो बनेगा यार, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन में HCl बनेगा, अगर तू ब्रोमीन लेगा तो BHHBr बनेगा, और अगर फ्लोरीन लेगा तो HF बनेगा। आई बात समझ में, हाँ। तो जब मीथेन क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो हमारा जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन करेगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा। क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा। जैसे हम मैथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, कि एक की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दिया। सेम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक h निकालेंगे और h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, Cl पुट कर देंगे। इसी को क्या बोला गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, या हिंदी में बोला गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में। अब देखो unsaturated hydrocarbon are fairly unreactive and inert in the presence of the most reagent, however in the presence of the sunlight। हाँ सही बोल रहा था, इसके किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे एल्केन्स होते हैं या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन की पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट होती है, चार के चारों भरे होते हैं, और हाइड्रोजन भी अच्छा बॉन्ड बना के रखता है उसके बाद। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो क्या होगा, स्टेबल बनेगा, वो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल। और जब कोई स्टेबल बनता है तो अपनी स्टेबिलिटी को कोई तोड़ता है क्या,
वो अपनी स्टेबिलिटी खोना चाहेगा क्या? नहीं। अगर वो अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहेगा तो उसके साथ कोई रिएक्शन करने आएगा तो वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, मतलब एल्केन्स होते हैं, वो जनरली सबके साथ रिएक्ट नहीं करते। बट ये चीज अलग हो जाती है जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में किसकी रिएक्शन करवाते हैं? Cl की, एक हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एल्केन के साथ। तो हमारा एल्केन क्या करता है? H को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाता है। ठीक है, और क्या बना देता है? हेलो एल्केन। अगर इसका मैं नाम लिखना चाहूं तो उसका नाम क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। हाँ, समझ में आ गया? क्लियर है इतना? ठीक है, किसकी वजह से होता है? सनलाइट के। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, हमें दो कार्बन कंपाउंड, स्पेशली दो कार्बन कंपाउंड, जिस एक है हमारा एथेनॉल, ठीक है, और दूसरा है हमारा एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसको किससे बनाया जाता है? गन्ने से बनाया जाता है। ठीक है, गन्ना जो होता है ना, शुगर केन। हाँ, अरे मतलब फल में अंगूर, जो भी सड़ी हुई चीजें होती है ना, तो फल वल सड़ जाते हैं, उनसे हमारा एथेनॉल बनता है। हाँ, अल्कोहल होता है ना। तो एथेनॉल जो होता है एज अ फ्यूल भी यूज होता है, और अभी करेंटली हमारी कंट्री में हर पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिल के आता है। जो हम पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, उसमें 100% अगर पेट्रोल है ना, तो उसमें 10% क्या होगा? हमारा एथेनॉल होगा, और 90% क्या होगा? पेट्रोल होगा। जो हाँ, एक कंट्री है ब्राजील नाम की, वहां पर तो 60% एथेनॉल यूज किया जाता है और 40% पेट्रोल यूज किया जाता है गाड़ियों में। हाँ, ये हाँ, तो ये क्यों किया जाता है? देखो, तुम्हें पता है इंडिया में पेट्रोल नहीं बनता, पेट्रोल मिलता नहीं है, तो हमें दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। किसकी वजह से? किसके लिए? पेट्रोल, कोल, इन सब के लिए। हाँ, कोल तो मिलता है, बस पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो हमें इनके लिए बाहरी देश पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर वहां पे रेट बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे भी रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से निपटने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? एथेनॉल। तो एथेनॉल एक तरह से क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट करें। किसके साथ स्टार्ट करना है? एथेनॉल के साथ। मिटाओ चारों रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर है सबको? कंबशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, फिर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ, बस एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, और लास्ट में जाते जाते एक और हमारा वो प्रॉपर्टी वो बच जाएगा, सोप वाला, सोप और डिटर्जेंट खत्म हो जाएगा। 4 बचे। हाँ, जा सकते हो। 7 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए तुम्हारे लिए। हाँ, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, देखिए हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक। ठीक है, ऐसे लिखो, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक, कार्बन के, ठीक है, कार्बन के यौगिक। हाँ, सबसे पहला कंपाउंड है हमारा इथेनॉल के बारे में। क्या है? इथेनॉल। एथेनॉल। ठीक है भाई, उम्मीद तो जल्दी हो जाए, बहुत टाइम हो गया, 3 हफ्तों से चल रहा है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल के साथ। स्टार्ट करें? ठीक है, अब एथेनॉल के बारे में कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, एथेनॉल जो होता है वो कार्बन होमोलोगस, जो अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का सेकेंड कंपाउंड होता है। ठीक है, पहला कंपाउंड कौन सा होता है? मेथेनॉल। क्या होता है पहला कंपाउंड? मेथेनॉल। दूसरा क्या होता है? एथेनॉल। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। चौथा क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। पांचवा पेंटेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल का कॉमन नेम होता है अल्कोहल। एथेनॉल का एथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है, क्या होता है इसका कॉमन नेम?
साधारण नाम, ठीक है, जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब एक और चीज, ये जो एथेनॉल होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। किस पे? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कमरे के तापमान पर ये क्या होता है? द्रव्य होता है। क्या होता है? ये द्रव्य होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रति 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री। हाँ। क्या वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, इसका एग्जैक्ट तो नहीं रखा, बट इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो गलने वाला और जो उबलने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है, जनरली कम होता है। और तुम सोच सकते हो एक रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25-26, ठीक है, तो उसके ऊपर नीचे ही होगा, उसके ऊपर नीचे ही होगा कुछ, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट, हाँ हो जाएगा। लो क्या होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक और क्या होता है तुम्हारा? और कव्यांक, क्या? हाँ, कवतनांक, ठीक है। गलनांक और कवतनांक इसका क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? गलनांक और कवतनांक कम होता है। आई बात समझ में? इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। उसके बाद जो अल्कोहल ड्रिंक्स होती है ना, हाँ, हाँ बड़े जोर से बोल रहे हैं, हाँ। हाँ, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो एथेनॉल ही होता है। अल्कोहल से होता है, वो तो मुझे नहीं पता, वो बुक में नहीं लिखा है, तो मैं ऐसी चीजें रिसर्च नहीं करता ना। हाँ, बिल्कुल रहता है, ज्यादा रहता है। कफ सिरप भाई, कफ सिरप में इसलिए होता है क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो हमारे कफ होता है ना उसको गला देता है। पर अरे बहुत सारे, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है ये, इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, वो पूछ क्या यार। ओए खुशी, क्लास खत्म कर दूं मैं? अब ये किस में होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टिनक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन, टिनक्चर ऑफ आयोडीन, लिखिए, टिनक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है। बताओ, मिक्सचर होता है एक तरह का, टिंचर है, टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन। हाँ, ये एक तरह का कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है किसका? अल्कोहल का, जो कि हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स होती है ना, या जो डिटॉल वगैरह होता है जो हम कटे पे लगाते हैं ना, उन सब में यही मिक्सचर होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। हाँ, मिक्सचर ऑफ आयोडीन विद, आयोडीन का मिक्सचर होता है, किसका होता है? आयोडीन का मिक्सचर होता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ? टिंचर ऑफ आयोडीन, ये किस लिए यूज होता है? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। किसके लिए यूज होता है? और ये क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? अल्कोहल और आयोडीन का। किसका मिक्सचर होता है? अल्कोहल और आयोडीन। और अल्कोहल क्या है पता ही है तुम्हें? एथेनॉल, ठीक है। ठीक है, और ये कफ के लिए और कफ सिरप में यूज होता है। हाँ, उसके बाद मैनीटोनिक और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। आप देखो, एथेनॉल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। जो एथेनॉल होता है वो पानी में क्या होता है? घुल जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो,
चाहे इतना लो चाहे इतना लो, ठीक है। शराब कोई देख लो, ठीक है, कितना भी लो पानी में मिल जाता है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन था कि, एक मिनट, इसका क्वेश्चन था कि अल्कोहल से नशा क्यों होता है। तो देखो कंजप्शन, सुन लो, तू खुद बातें कर रही है उससे, क्यों यार पढ़ने नहीं आते क्या? यार अब मैं वो एक बच्चे हो गया, 10th क्लास में आ गए हो, अब मैं सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करवाता रहा हूँ सबकी। हाँ यार नहीं पढ़ना है ना तो साफ साफ बता दो, बंद करता हूँ क्लास, तुम्हारे फीस के पैसे। इस चैप्टर को यार 2 हफ्ते ज्यादा हो गया, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, तुम्हें बात करने से फुर्सत नहीं मिल रही। नहीं करना क्या चैप्टर खत्म तुम्हें? तो चले जाओ घर, क्लास खत्म साइंस की। अरे यहां पे मैं बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा और तुम्हें करना ही नहीं है, फिर बोलोगे बाद में भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो तुम्हें सुनना नहीं है। अब देखो कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड एथेनॉल कॉजेस ब्राइट ड्रंकनेस, ठीक है। अब जब एथेनॉल है उसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी भी क्या क्या होती है? ड्रंकनेस, मतलब हमें वो कर सकती है, शराबी वाली जो हालत होती है वो कर सकता है, ठीक है। पी के पड़े रहते हैं ना, हाँ तो वही। ईस्ट क्या करता है? वो फर्मेंटेशन करता है और उस फर्मेंटेशन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस पता है ना, जिसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है और ईस्ट धीरे धीरे क्या करता है? फल और सब्जी को सड़ाता है, सड़ाते सड़ाते क्या होता है? उससे अल्कोहल बनता है, ठीक है। वो भी बनती है, ऐसे ही बनती है, उसमें भी अल्कोहल होता है। हाँ तो क्या होगा भाई? भाई देख, जो सिरप होता है ना उसमें क्वांटिटी उसकी कम होती है। तो पीना स्टार्ट कर दे, तो फिर देखो भाई, ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अल्कोहल पीने में तो जाके पी लो, वही तो फालतू क्वेश्चन पूछोगे। और ज्यादा अल्कोहल पीने से बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ तो ज्यादा इंटरेस्ट लेने से भी पढ़ाई खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इसके बारे में, एथेनॉल के बारे में, ठीक है। लिख दोगे रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, कॉमन नेम इसका अल्कोहल होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, और ये टिनेक्चर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल होता है जो कि एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज होता है। ये और भी मेडिसिन में यूज होता है, जैसे कफ सिरप वगैरह वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो ड्रंकनेस के लिए क्या होती है? हाँ रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसको सोशली एक्सेप्ट, इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है, जो लोग दारू वारू पीती हैं, शराब पीते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? शराबी हो जाते हैं ना, उनका दिमाग डिजीनेस हो जाती है ना, अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ लत भी लगती है, सही बात है। तो ये फिर इंटरेस्ट आ गया तेरे को है? हाँ अब तेरी बॉडी को पी के तेरी बॉडी एकदम रिलैक्स कर रही है, तो तेरे को वो बार बार वो फीलिंग लेने का मन करेगा ना। हाँ तो तुझे नहीं पता ना, तू पागल हो गया है, वो तो दूसरों को पता चल रहा है तू पागल है। माइंड भाई, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब। हाँ हाँ क्या? क्यों? हाँ तो क्या हुआ? ट्यूशन जाना है, जाओ, चैप्टर खत्म होगा भाई। आज तो 9 बज जाए, 10 बज जाए, बैठा के रखूंगा मैं, बातें करो तुम। जिसको जिसको क्लास से जाना है वो आराम से बैग उठाओ जाओ, ठीक है। क्लास तो आज खत्म होके रहेगी, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हो, ठीक है भाई, ट्यूशन है तो जा सकते हो। अब ये हमने बात कर रही है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब इसकी बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की, मतलब यहाँ पे रिएक्शन देखनी है जो एथेनॉल की हम करवाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है
फर्स्ट, अरे जा यार, नो प्रॉब्लम, जा सकता है। अरे क्यों भाई, इसको ट्यूशन है यार, जाओ। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ क्या अभिक्रिया? सोडियम के साथ अभी, हाँ भाई जा यार, अब तू बार बार पूछ के मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, तेरा ट्यूशन है, तू जा। अब देखो, अब देखो क्या है कि जब सोडियम के साथ हमारा ये रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड। कैसे रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं। जब हमारा 2Na सोडियम होता है ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दो किसी भी अल्कोहल के साथ। मैंने ले लिया एथेनॉल, क्या ले लिया, सॉरी एथेनॉल के साथ ही करवानी, किसी के साथ नहीं, एथेनॉल के साथ करवानी, सॉरी एथेनॉल के साथ ही, क्योंकि एथेनॉल ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो एथेनॉल के साथ करनी है। CH3CH2OH ये लिया हमने, ठीक है, इसके बाद रिएक्शन करवानी है। और ये क्या बनाना है हमें? क्या बनाना है? 2CH3CH2, ठीक है, O नेगेटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। क्या बनाना है? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो OH जो है वो टूटेगा तो O के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो Na भी होता है उसके ऊपर भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू देयर वैलेंसीज। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। और इसके अलावा क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होता है? सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। आई बात समझ में? क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो, ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा, ये बता दो। या ये आपको क्या देगा? सोडियम प्लस एथेनॉल क्या बनेगा आगे का रिएक्शन हमें बताओ। ठीक है, तो दो तरीके से पूछ सकता है, या केस स्टडी में दे देगा, है ना, कि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने सोडियम लिया और एथेनॉल लिया, दोनों को मिक्स किया, आगे का रिजल्ट बताओ क्या होगा। हाँ, एक्स कंपाउंड से भी बन सकता है कि हमने एक एक्स कंपाउंड बनाया और उसको जब हमने एथेनॉल के साथ मिक्स किया तो उसने ये बना दिया, तो हमने क्या एक्स में ऐड किया? सोडियम ऐड किया। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, तो इन रिएक्शन को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ हाँ वो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? जब हम एथेनॉल को चेंज करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कैसे करते हैं? सेकंड पॉइंट क्या है? जब हम अल्कोहल को चेंज करते हैं किसमें? है अनसैचुरेटेड, किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो हमने एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? इसको हम हीट करवाएंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, क्या डालेंगे इसमें? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या होता है H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा किसमें चेंज रहेगा? C2 डबल बॉन्ड C2, और ये इसका फॉर्मूला होता है इथीन का। किसका फॉर्मूला होता है? इथीन का। ठीक है, तो क्या हो रहा है? OH हमारा हट जा रहा है, ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O, ठीक है, और हमारा ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं, डायग्राम बना के देखो, C ठीक है, OH है ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, तो ये सब क्या है? H है, ये क्या है? H है, ये H, ये H, ये H, ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से समझो, जो हमारा ऐसे बनाओ, ठीक है, सॉरी, इस H को यहां बना दो, इस OH को यहां बना दो, कहीं पे लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो क्या होता है? ये दोनों क्या कर लेते हैं? आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आपस में रिएक्शन। तो H प्लस OH क्या बनाएगा? हमेशा क्या बनाएगा? वाटर, ठीक है, और जब ये हट जाएंगे तो कार्बन की एक वैलेंसी कम, और जब कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो क्या करेगा? वो आपस में ही रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसी को क्या बोला गया? कि अल्कोहल से चेंज करना किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हाँ, चार तो भाई कार्बन की बैलेंसी ही चार है, ठीक है, तो चार हमेशा, चाहे तुम कोई सा भी कंपाउंड बनाओ, चार हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, चार कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी? हाँ, अल्कोहल की, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, एथेनोइक एसिड की। ठीक है, एथेनोइक एसिड को ईथर के नाम से भी जान, ईथर जैसा ही होता है। ठीक है, ईथर में क्या होता है, एक और CH3 लग जाता है, H हट जाता है, CH3 लग जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ईथर क्या होता है, ईथर हमारा परफ्यूम्स में होता है। ठीक है, स्मेलिंग। ठीक है, हाँ, फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है। अभी चेंज करना सिखाएंगे, इसमें है चेंज करना, चेंज करना है इसमें। ठीक है, वो ही इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, मिटाओ, मिटा दो भाई इसका कंपाउंड। तो हाउ यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हाउ यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू इथीन। एक्सपेरिमेंट टाइप आएगा तो बोला कि अल्कोहल था, उसमें हमने क्या डाला कि वो अनसैचुरेटेड बन गया, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा हॉट कंसंट्रेट SO4। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन की टेंशन मत लो, मैं पूरा वो बना के दे दूंगा टेस्ट में। जितने भी अब तक जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन दिए ना, सबको क्या करना है, एक जगह पे लिख लेना। सारे क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितने भी टेस्ट हुए अब तक के, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए ना, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। हो गए तो भाई तुम्हारी जिंदगी भी खो जाएगी। अब तो भाई है ही नहीं मेरे पास, यही काम है क्या मेरे पास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्या, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड फॉर्मूला CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है इसका। कॉमन नेम इसका होता है, क्या होता है युवराज, इसका कॉमन नेम एसिडिक है। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक। यही क्वेश्चन आया था ना तेरे एंथे में। ये नहीं, ईथर नहीं है, ईथर अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ, ये नेक्स्ट कंपाउंड है, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड करवाया था ना। एथेनॉल खत्म हो गया, अब एथेनोइक एसिड से ऐड हुआ है। ठीक है, और ये किस फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 से 8% क्या होता है, तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है। जब इसको वाटर में मिलाया जाता है और इसी से क्या बनता है, विनेगर बनता है। क्या बनता है, विनेगर। ठीक है, तो विनेगर जो होता है, विनेगर तो सबके घर में होता है। ठीक है, चाउमीन का क्या है, होता है व्हाइट कलर का जो होता है। ठीक है, तो विनेगर क्या होता है, जिसमें 5 से 8% में क्या हो, 5 से 8% क्या हो, एसिटिक एसिड उसमें मिला हो, उसी को क्या बोला जाता है, विनेगर। क्या बोला जाता है, विनेगर। विनेगर को विनेगर ही बोला जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिटिक एसिड को क्या बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, कोई नहीं लिख देता यार, बुरा मान जाओगे। अरे मैथ में हिंदी क्या, मैथ में तो पूरा इंग्लिश ही है, उसमें तो ABCD इंग्लिश नहीं है, वो भी तो हिंदी में लिख चल, फिर मैं लिखूंगा। और टीचर ने काट नहीं दिया तो मेरा नाम हो सकती हो। तो ABCD भाई, मैथ में ABCD होती है पूरी, और बाकी इतनी हिंदी तो आती होगी तेरे को, लिख ले। यद्यपि भाई विनेगर को हिंदी में क्या बोला जाता है, पता ही नहीं, देखो सिरका, घर में होता है, पता ही नहीं तुम्हें। हाँ, सीखेगी नहीं। हाँ हाँ, तू पी भी जाता है कभी कभार। बिल्कुल, बोल तो रहा था इसलिए पीने के लिए तेरे को, तू गलत मतलब समझ गया मेरा। इसको क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 से 4% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऐसे लिखा जाता है भाई एसिटिक एसिड को, ये हिंदी वाले को लिखना नहीं आता फिर, बहुत बुरा हो ना। अरे पता है आज किसी ने तारीफ करी मेरी, आज क्वेश्चन में, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन में लिख के दिया, साहब भैया आप इतने अच्छे क्यों हो। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक, नहीं नहीं भाई, साहब भैया आप कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, दिए सबके आंसर दिए दिए। हाँ हाँ, उसका भी दे दिया। हाँ भाई, क्या अचार कैसे बनता है, हाँ हाँ, ये बात ना मम्मी से जाके पूछियो, अचार कैसे बनता है। वो तो पता है कैसे बनता है, लेकिन
ये बताओ तो 5% से 8% रहता है, ये कैसे रोल करता है? हाँ, ये उसका रोल क्या होता है? ये खट्टेपन को बढ़ाता है अचार में। एसिड है, खट्टापन आता है और उसको सड़ने से भी रोकता है ना। ठीक है, मजा आता है, अचार खा के मजा आता है। अब भाई आगे देखो, विनेगर को यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिजर्वेटिव। पता है ना प्रिजर्वेटिव क्या होता है? हिंदी में इसको बोला जाता है परिरक्षक। क्या बोला जाता है? परिरक्षक। क्या होता है प्रिजर्वेटिव? युवराज, क्या होता है प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव होता है जो हम खानों में डालते हैं इसलिए क्योंकि खाना लंबे टाइम तक सड़े ना। जैसे अचार, अचार में ऑयल डालते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक रहे। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे जो चिप्स का पैकेट है उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है ना। तो अलग अलग चीजें डाली जाती है ताकि जो खाना है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करे, सर्वाइव कर सके और वो जल्दी से एक्सपायर ना हो। और इसको पिकल्स में यूज किया जाता है ना, अचार में। हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 250 के, 250 केल्विन। कितना होता है गलनांक? कितना होता है इसका? 250 केल्विन। कितना होता है? 250 केल्विन। चेंज कर लियो। और ये क्या होता है? ये जम जाता है। जब सर्दियां होती है तब ये क्या करता है? जम जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों में जम जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बताता है, व्हाई एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज इट इज फ्रीज्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, और ये जो एसिडिक नेचर होता है, बट ये क्या होता है? अनलाइक मिनरल एसिड, ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। ये ऐसा एसिड होता है वीक। कार्बोक्सिलिक के जितने भी एसिड बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मिटा उसको। हाँ, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ईस्टरिफिकेशन। क्या है? ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ईस्टरिफिकेशन। अभी बता रहा हूं, डोंट वरी, मेरे पास बुक है, हिंदी तो लिखी है। ईस्टरिफिकेशन, हाँ, हिंदी में ईस्टरिफिकेशन को बोला जाता है मैं एक पूरा चैप्टर कंप्लीट ही करता हूँ। ईस्टरीकरण। ईस्टरीकरण क्या बोला? क्या बोला था उसको? ईस्टरीकरण। ठीक है भाई, इसमें सबसे ज्यादा क्या बनता है? ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। ठीक है, कैसे बनता है वो सुनो। कैसे बनता है? जब हम, हाँ, क्या बनता है? ईस्टर, ईस्टर, हाँ, अब सुनो, सुनो, क्या, पहले सुन लो मेरी बात पूरी। जब हम कार्बोक्सिलिक, जब हम एथेनोइक एसिड को क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? एथेनॉल के साथ। क्या रिएक्ट करवाते हैं? एथेनॉल के साथ। तो इसकी वजह से क्या बनता है? ईस्टर बनता है। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन हमारी? क्या है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद क्या? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल गिव्स क्या? ईस्टर। गिव ईस्टर प्लस वाटर, प्लस वाटर। हाँ, ईस्टर एक तरह का कंपाउंड है। ईस्टर क्या है? हाँ, ये इसका इथेनॉइक का है, प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब देखो क्या है? CH3COOH प्लस C2H5OH रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2CH3 प्लस H2O। और ये जो कंपाउंड बना है तुम्हारे सामने, इसी का नाम क्या है? ईस्टर। क्या नाम है इसका? ईस्टर। और ये ईस्टर का यूज कहां होता है? फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए। किसके लिए यूज होता है? खुशबू के लिए। हाँ, हाँ, इतर, इतर वाला मतलब जो भी खुशबू होती है उन सब में होता है ये। हाँ, अब सुनो, इसकी स्मेल क्या होती है? स्वीट स्मेलिंग। क्या होता है? स्वीट, स्वीट स्मेलिंग। कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग। भाई इस बात को याद रखना, ईस्टर कैसा स्मेल करता है? स्वीट स्मेलिंग। तो ये क्यों बता रहा हूं? स्वीट स्मेलिंग। ठीक है, मीठा, मीठा जैसा कुछ। हाँ, वो देख के बताऊंगा थोड़ी देर में। स्वीट स्मेलिंग।
कैसी स्मेलिंग होती है इसकी? स्वीट, मीठी, मीठी खुशबू। ईस्टर क्या होता है? गंधक, गंध मृदु। कैसे होती है? गंध मृदु होती है। कैसी होती है? गंध मृदु। अब सुनो भाई, सुन लो, उसके बारे में बात बताऊं, पढ़ना लिखना नहीं है। हाँ, दिस आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, जो खाने में फ्लेवर्स डालते हैं ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है और परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, द ईस्टर कन्वर्टेड बैक टू द अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन होती है, ये कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। कैसी होती है? रिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैं इसको, ईस्टर को किसके साथ ट्रीट करवाऊं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है फॉर्मूला? NaOH। इसके साथ अगर रिएक्ट करवाता हूं तो ये वापस किसमें बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अभी इसकी रिएक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो, हाँ, तो और क्या बनाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बन। दो चीजें बनेंगी, अल्कोहल बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बन। और इसी को क्या बोला जाता है? सफोनिफिकेशन। क्या बोला जाता है? स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या बोला जाएगा? स्पोनिफिकेशन। वो इजी है। और इसी का यूज किसमें किया जाता है? सोप बनाने में। किसका? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, मिटाओ इसको। हाँ, अभी बता रहा हूं भाई, तू तू बहुत ज्यादा ज्यादा जंप मत किया कर। मैं बता रहा हूं, मैं बोले ना बता के भेजूंगा, पैसे मैं पूरे लेता हूं, पूरा करूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब ईस्टर का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, या मैं इसको बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या था? सोडियम हाइड्रो, हाँ ये सेकंड है, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या बनाता है? ये हमारा एथेनॉल मतलब अल्कोहल बनाता है। ठीक है, प्लस क्या बनाता है? सोडियम, लिख ले भाई, सोडियम ऑफ, क्या बोला? सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी को क्या नाम दिया गया है? सफोनिफिकेशन। क्या नाम दिया गया है? इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है सफोनी प्रोसेस। और यही क्या इसमें यूज होता है? सोप में यूज होता है। किसमें यूज होता है? सोप, साबुन में। ठीक है, अब देखो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO, ऐसे लिख दो, CH3COOC2H5। ये क्या है? ईस्टर है। ठीक है, प्लस NaOH गिव्स C2H5OH प्लस CH3COONA। ये, और यही क्या होता है हमारा? ये उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सफोनिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन एक ही भाई फिकेशन। इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है। साबुनीकरण क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? साबुनीकरण, साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, बस एक ही बच गया, सोप वाला। ठीक है, तो सफोनिफिकेशन तक पढ़ के आना। नेक्स्ट इसके आगे जो सोप वाला है और डिटर्जेंट वाला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा दिमाग में भी रहेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करके आना।